नमस्कार किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है खेती क्रांति पे। दोस्तों आज मैं रास्ते से गुजर रहा था, वहां पर एक हाईटेक पपीता की खेती के खेत देखा, जहां पर आपको मिलाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग भी कैसे पपीता के वैज्ञानिक विधि से खेती कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ का अभी जो किसान है वो तो नहीं है, लेकिन साइड में एक ऐसे किसान है जो कि इसके लगातार इसके खेती को देखते हुए हमको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन सी इसमें प्रक्रिया अपनाया है, जिसके कारण इसका जो पपीता का खेत है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों चलिए हम मिलाते हैं उस किसान से जो कि आपको पूरे डिटेल जानकारी देंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है खेती क्रांति में। नमस्कार। यहाँ की जो किसान है उसके बारे में छोटा से परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। जी सर, मैं किसान के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र जंगेल है और मेरा जो फार्म है यही पास में ही है। अभी ये जो फार्म पपीता का फार्म आप लोग पीछे देख रहे हैं, यहाँ के जो फार्मर हैं वो अभी किसी कारणवश ना अभी फार्म में नहीं है। उनसे बात किया तो बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो बोले बता सकते हो आप जितना भी है, हुँ। थोड़ा आने में उनको तकलीफ है। ठीक तो है। ये किसान जो है वो पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छे तरीके से पपीता का फार्मिंग कर रहे हैं और इसमें मतलब आसपास के जो किसान हैं इन्हीं को देखकर ना अपने भी स्टार्ट किए हैं और इसमें प्रॉफिट वगैरह भी है। हुँ, तो हुँ। ये बहुत ही सफल तरीके से और हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं। ठीक, ठीक। वो किसान का क्या नाम है जो इस के पपीता की खेती कर रहे हैं इस खेत में? वो किसान का नाम भूपेंद्र जंघेल है। हुँ, वो साथ ही साथ कृषि केंद्र भी चलाते हैं हुँ, हुँ। और देख-रेख में उनके और भाई है, हुँ, पिताजी हुँ। हैं, तो वो सब देखते हैं, लेकिन दवाई पानी का नाम जो भूपेन जंगेल हुँ। है, वही जानते हैं सर। किसान भाई हमको बताइए जो पपीता का खेत है वो कितना एरिया तक फैला है? सर जी, ये जो पपीता का बाड़ी है ना, ये लगभग 8 एकड़ में है, समथिंग 7 साढ़े 7 या 8 एकड़ में है। हुँ, हुँ। और इसमें आपको बता दूँगा कि जो आधा जो एरिया है, उसमें मल्चिंग लगा है, आप लोग पीछे देख हाँ, सकते हाँ। हो, और आधे में मल्चिंग नहीं लगा है। ठीक, तो ठीक। ये टोटल 8 एकड़ में ऐसा फैला है हुँ। ये। और इस जो पपीता का खेती कर रहे हो वो कौन-सा वैरायटी का चुनाव किया है ये पपीता की खेती के लिए? सर जी, ये वैरायटी रेड लेटी है, जिसे 786 के भी नाम से जाना जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूटिंग आता है। हाँ, हाँ। खैर आप लोग इसमें देख सकते हो, ये जो फीमेल प्लांट है, हुँ। तो ये है। मेरे को लगता है ये जो एवरेज फल का साइज़ होगा ये डेढ़ के 1 से डेढ़ हाँ, केजी के यस सर। समथिंग ये होगा। ना अभी अभी इसको पकने में अभी कम से कम 1 से डेढ़ महीने का टाइम है। हुँ, हुँ। इसमें तब तक अभी ना कम से कम ये आधा से 1 किलो इसका वज़न और बढ़ेगा हुँ, हुँ। और ये धीरे-धीरे अभी बढ़ता जाएगा। खैर ये पौधा ठीक। आप लोग देख सकते हो, इसमें ना शुरू में ये प्लांट जो था ना वो सड़ने लग रहा था, इसलिए ना पौधा हुँ, थोड़ा हुँ। वो हुआ, लेकिन ठीक। बाद में ना हम लोग दवाई मतलब जो किसान है वो दवाई चलाए ना, तो इसमें बहुत से कंट्रोल आ गया, तो अभी ठीक है पौधा ऐसा। अब दोस्तों किसान भाई हमको बताइए कि इसका मेन प्रक्रिया रहता है जैसे बेड प्रिपरेशन हो गया, हाँ, इसमें यस सर। इरिगेशन करना होगा, जिसमें खरपतवार प्रबंधन, ये सब कैसे किए हमको विस्तार से बताइए हमारे किसान भाइयों को। सर मैं सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा, ख़ैर मैं ये अपना पर्सनल अनुभव बताऊँगा, ये मेरा बारी नहीं है। हुँ, हुँ। फिर भी अगर कोई भी किसान अगर बाड़ी मतलब जो साग-सब्ज़ी का खेती करना चाहते हैं, हुँ, उनको मैं सलाह दूँगा कि सबसे पहले अपने खेत में ड्रिप का सुविधा लगाएँ और मल्चिंग का सुविधा लगाएँ। हुँ, अगर हम इसमें लगाते हैं तो क हमें भ भले शुरू में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, हुँ, हुँ, लेकिन बाद में वो ना उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हम लोग बचा लेते हैं और हुँ, हुँ। पौधे में भी उसका असर ना मतलब अलग हाँ, ही हाँ। रहता है। ठीक। उसका फ्रूटिंग वगैरह हो गया, फ्लावरिंग वगैरह हो गया ना, हुँ, हुँ। और जो खाद वगैरह भी चलाते हैं, वो ज़्यादा समय तक चलता है, वो नुकसान नहीं होता, ऐसा है। हुँ, हुँ। और 1 एकड़ में यहाँ पर रेड लेडी का कितना पौधा लगाया गया है? सर जी, ये रेड लेडी का पौधा ये समथिंग अब मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन 1000 पौधा एकड़ के पीछे लगता है हुँ। और जो पौधे का रेट रहता है ना, ये देख-देख के रहता है एरिया हिसाब से, लेकिन ये हमें ₹18 लगभग पड़ा है। ₹18 पड़ा है मतलब 1000 पौधा अपने को ₹18,000 1 एकड़ हाँ, में खर्चा 18,000 आएगा। मतलब ऐसा खर्चा है एकड़ में हुँ। अगर हम लोग लगाएँ मान लो तो 18,000। 20,000 से 25,000 अगर 1200 तक भी जाते हैं तो 25,000 तक आपका हुँ। पौधा का प्राइस आ जाएगा। हाँ, हाँ, यस सर। और बेड प्रिपरेशन वगैरह में आपको अनुभव होगा कि कितना खर्चा आता होगा इसमें बेड प्रिपरेशन में? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ना समथिंग ये ज मई में लगा है, 15 मई को, हुँ, हुँ। तो उससे पहले हमें 2-3 बार कल्टीवेशन करना कल्टीवेशन करना पड़ता है, अच्छा गहरी जुताई। हुँ, हुँ। साथ ही साथ उसी समय हमें गोबर खाद वगैरह बेसल डोज़ के समय हुँ, हुँ। गोबर खाद वगैरह डाल के ना इसमें मल्चिंग। मल्चिंग वगैरह बिछा के, ड्रिप वगैरह बिछा के हुँ, हुँ। इसको पहले बेड को अच्छे से बना लेते हैं
और और ऑन एन एवरेज पकड़ के चले 10 से 15,000 इसको बेड प्रिपरेशन में लगता हाँ, होगा। यस सर। शुरू में जुताई वगैरह करके हुँ, 2-3 बार करना रहता है, रोटोवेटर चलाना पड़ता है। तो इसको मादा जो है ना बनाने में हुँ, हुँ, वो बेड बनाने में वो लगता है। तो लगभग 10 से 15,000 वो हुँ, खर्चा आ हुँ। ही जाता है करने में। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसका जो प्लांटेशन आपने कितना-कितना दूरी पे किया है और किसान भाइयों को कौन-कौन सी दूरी में लगाना चाहिए? अब ये प्लांटेशन सर आप लोग देख सकते हैं दोनों पौधे की दूरी ये समथिंग 5 फीट है हुँ, और बेड से बेड की दूरी वो हुँ, हुँ। 6 से 7 फीट है। 6 से 7 तो फीट। हाँ, क्योंकि ये पौधा बड़ा रहता है, हुँ, इसको हवा हवा भी चाहिए रहता है, प्रकाश भी चाहिए रहता है ना, तो हुँ, हुँ, इसको फुल स्पेस चाहिए रहता है। हुँ, इसलिए ना हुँ। इसको पौधे को दूर-दूर तक हम लोग इतने दूर में भी लगाए हैं तो आप लोग देख सकते हो, ये पौधे एक-दूसरे के जो पत्तियाँ ना एक-दूसरे को हाँ, हाँ। वो कर रहे हैं, है ना? और तो और इसमें ये भी दिक्कत रहता है कि अगर ऐसे एक-दूसरे से टच हो ना, तो गलती से जैसे इसमें बीमारी लगा है, ठीक है? हाँ, तो ये बीमारी ना इसमें भी फैलता है। तो हम हाँ, लोग हाँ। ना इसीलिए स्पेस को थोड़ा बना के रखे हैं। हाँ, तो इसमें खैर अभी डाउनी लगा है, ऐसा। आइडियल दूरी रखना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। यदि आप लोग आइडियल दूरी नहीं रखते हैं तो वहाँ पास आपको अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, अच्छे से उसमें फ्रूटिंग नहीं आएगा, उसका उसमें डिसीज़ पेस्ट बहुत ही आएगा। और जो अपने लोग तुड़ाई करते हैं, जिस हिसाब से इसने आइडियल स्पेस रखा है, यहाँ पास आप लोग मिनी ट्रैक्टर जो भी है, वहाँ से तुड़ाई के समय आप लोग समय को बचा सकते हैं और आसानी से तुड़ाई करके अपने एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें फर्टिगेशन जो भी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन किए हैं आप लोग उर्वरक, खाद वगैरह, हुँ। तो ये स्टार्टिंग से लेकर एंड फल पकने तक कितना इसमें खाद और उर्वरक लगता है आपने देखा होगा? सर इसमें हम लोग अगर दूसरे फसल की तुलना में अगर बात करें, हुँ, तो हुँ। इसमें जो खाद की जो वो है मात्रा है, हुँ, उसमें दूसरे फसल से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा खाद लगता है। हुँ, क्योंकि हुँ। सर आप लोग फल को देख सकते हैं, हाँ, हाँ। इसमें शुरू से आखिर तक तो जितना बड़ा पौधा रहेगा, उसको उतना ही ज़्यादा खाना की ज़रूरत भी रहेगा। हुँ, हुँ। तो इसमें कम से कम ना हम लोग 4 से 5 बार इसमें जो खाद है उसको दबाना पड़ता है ना? हुँ, हुँ। और साथ ही साथ हमें अब ड्रिप लगाए तो इसमें जो फर्टिगेशन फर्टिगेशन के रूप में हमें 05234 19-19-19 और हुँ, 05234 0050 हुँ, और 1346 13 1346 बहुत सारे जो जो भी है वाटर ना? सॉल्युबल वो रहते हैं उसको भी उस आप लोग बार-बार यूज़ कर समय में सकते हैं। चलाते रहते हैं। हुँ, हुँ, तो इसमें ना जो मेन खर्चा अगर हम बोले तो वही प्लांट का है हुँ, और खाद का है। हुँ, ऐसे तो इसमें ज़्यादा कुछ बीमारी वगैरह नहीं लगता। हुँ। बीमारी में अगर हम लोग देखें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये डाउनी का ज़्यादा प्रकोप डाउनी रहता है। मिल्ड्यू और इसमें हाँ, इसमें ज़्यादातर चूसक का मोज़ेक रहता है। हाँ। मोज़ेक वगैरह लगता है तो वही। वही सब अगर हम उसमें कंट्रोल कर लें हुँ, और खाद को अच्छा से वो करें तो हम लोग इसमें अच्छे हुँ, तरीके हुँ। से अच्छी खेती कर सकते हैं हम लोग। ठीक, ठीक। तो इसका खर्चा कितना आया होगा खाद के लिए अपने? सर अब वो उसको तो किसान ही बता सकते हैं, फिर भी हुँ, एक अनुमानित हम लोग ना एकड़ में 1 लाख पकड़ के चल सकते हैं कि इतना खर्चा आता हुँ, है। अब हुँ। किसान ही जानेंगे कितना खाद वगैरह 1 डालते लाख हैं। अपना हाँ, स्टार्टिंग से लेकर ऐसे है। तुड़ाई हाँ। होने तक हुँ, पूरा लेबर हाँ। खर्चा इसमें ना वो लगाने का बस है वो हुँ, उसके हुँ। बाद खाद वगैरह चलाते हैं हुँ, और हुँ। तो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं रहता। मतलब ये थोड़ा-सा ना लागत भले ही ज़्यादा रहता है, लेकिन मेहनत कम रहता है दूसरे फसल की अपेक्षा। ठीक, तो ठीक। ये एक अच्छी खेती है, मैं भी सोच रहा हूँ कि आगे करूँगा ऐसा करके। हुँ, हुँ। और आप हमको बता सकते हैं क्या कि इसमें अभी कितना टन माल निकल सकते हैं एकड़ पीछे अब और सर कितना ये प्रॉफ़िट इस बार वगैरह? ना थोड़ा-सा मौसम आप लोगों को पता है, मौसम इस साल शुरू से आखिर तक ना मौसम थोड़ा बदली छाया हुआ हुँ, है हुँ। ना? इसमें अच्छा फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सेट होने के लिए मौसम थोड़ा साफ रहना चाहिए और इसीलिए आप लोग देख भी सकते हैं इसमें डाउनी थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है। हुँ, इसी हुँ। वजह से ना थोड़ा इस साल कम फ्रूट सेट हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल रेट भी ज़्यादा रहेगा ऐसा करके, हुँ, तो हुँ। उसमें सब मेंटेन हो जाता है। तो वो अब तो अनुमानित लगभग 30 से 40 टन ना एकड़ में निकल जाता है शायद। हुँ, हुँ। एक एकड़ में अगर 30 से 40 टन हाँ। निकलता है, अगर ऑन एन एवरेज ₹10 किले कीजिए केजी भी जाता है, तो आपको एकड़ पीछे 4 से 5 लाख आ जाएगा और इसका शुद्ध प्रॉफ़िट निकालें तो वही 2 से 3 लाख आपको शुद्ध प्रॉफ़िट होगा। तो किसान भाई ये था ये सफल पपीता की खेती के बारे में हमारे किसान भाई बताने की कोशिश किया है कि इसमें क्या-क्या इसमें किया जाता है, कितना खर्चा आता है और कितने इसमें रिटर्न आ सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी हाईटेक पपीता की खेती करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।